आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इनफॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, शिमला शहर की जनता के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जो अभी परिणाम आए हैं एमसी के, नगर निगम के, उसके मुतलक आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं आप सबके माध्यम से शिमला शहर की जनता का और हिमाचल की जनता का भी, जो बहुत से लोग शिमला के अंदर बसे हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने पूर्ण बहुमत इन चुनावों में दिया है और 34 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, ये एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो शिमला शहर के लोगों ने शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी को दिया है। और आज मैं इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कल हमारे सहयोगी मंत्री हर्षवर्धन जी और रोहित जी ने भी अपनी बात रखी थी। मुझे भी यहाँ पे कल उपस्थित होना था, मगर कुछ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कार्यक्रम थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, इसलिए अपनी बात रखने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ एक और इस मैंडेट के लिए मैं शिमला शहर की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी पार्टी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए और 4 महीने की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उनको एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल इस मैंडेट से मिला है और आने वाले समय में हम और मजबूती के साथ कार्य करेंगे, इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। नंबर 1। दूसरा, जितने भी यहाँ के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं शिमला के अंदर, उनको गति देने के लिए, चाहे वो अमृत के स्कीम्स के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी स्कीम्स के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे एमसी बजट से चल रहे हैं, या और जो अलग अलग स्कीमों के माध्यम से चल रहे हैं, उनको गति देने के लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में शिमला शहर के अंदर करेंगे। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि अब चुनाव खत्म हो गए, हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले कल जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनकी बात सुन रहा था और वो इस मैंडेट को स्वीकार करने के बजाय बेबुनियाद जो है वो टिक्का टिप्पणी सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको जनता ने, उनकी पार्टी को विपक्ष में विधानसभा में भी बिठाया है और अब एमसी में भी बिठाया है, इसलिए उनको एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जो है वो रोल अदा करना चाहिए। और मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि जहां पर भी हमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, हम ये बात केवल चुनावों में नहीं कहते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। जब वो भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसको हम सही मायने में प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि जहां पर भी हमको इन सब जो मैंने अलग अलग अभी आपको जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में कहा, यहाँ पे जो भी एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए भाजपा को और भाजपा के नेताओं को सरकार का और मुख्यमंत्री जी का और कंसर्न मिनिस्टर्स का समर्थन करना चाहिए, ताकि अच्छी फंडिंग हिमाचल प्रदेश को अलग अलग हेड्स में आए, ताकि जो विकास के कार्य हैं उनको हम जो है वो गति दे सकें। बाकी जो भी हमने वादे इन चुनावों में किए थे, वैसे जो बड़ी बड़ी बातें भाजपा ने करी, हमने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही है, मगर जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, चाहे वो आपके हर वार्ड में और हर जोन में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात है, नंबर 1, आपके जिम्नेजियम्स, फिटनेस सेंटर और अच्छी जलापूर्ति स्कीम, पेयजल योजना जो ऑलरेडी जिसका काम चला हुआ है, आपकी जो एक रोडू से प्रस्तावित है और दूसरी आपकी जो
हाँ नीचे कोल डैम से, सतलुज से, उसका कार्य भी बहुत जो एग्जीक्यूशन शहर के अंदर हो, उसमें भी केंद्र सरकार की हमको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इमीडिएटली उसका पैसा सैंक्शन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा हो, उसके लिए हम नीति की जो है वो 14 है और 10 जो है वो पुरुष है। तो ये ठीक है कांग्रेस के, तो ये हमारे लिए एक बहुत, तो महिलाओं को भी हक, और निश्चित तौर से महिलाओं को कुछ ना कुछ इसमें जो है बड़ा पद शिमला नगर निगम के अंदर मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए हम सबसे बात करेंगे कि इसका जो फाइनल बैठक है वो मुख्यमंत्री जी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है वो करवाया जाएगा। मगर ये मेरे पर्सनल विचार है कि महिलाओं को जो है वो इसमें आगे आने का मौका, निर्वाचन क्षेत्र का, शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हालांकि हमारी संख्या कम है, केवल 4 वार्ड से, मगर शिमला शहर से रही है। और एज अ PWD मिनिस्टर, एज अ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं अंत में सभी मतदाताओं को ये अश्योर करना चाहता हूं कि जो भी वादे और जो भी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी और वरिष्ठ नेताओं ने इन चुनावों में कही है, उनको पूरा करना ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव मैंडेट जब दिया है तो उसमें सरकार के सब लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सब इसमें अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल आने वाले समय में अदा करेंगे। और क्योंकि एज MLA ऑफ शिमला रूरल मैं उस हाउस का, जो अभी नया हाउस गठित हुआ है, उसका सदस्य भी हूँगा। समय समय वहाँ से जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ पे चर्चाएं होंगी, उससे हम उसको समझे और अपने ने ये सिर्फ इतना कहा है कि महिलाओं को हमारी नेत्री, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका जी ये बारी बारी कहती हैं कि आदि आबादी पूरा हक, तो महिलाओं को आगे मिलने का मौका मिलना चाहिए। आपने कहा आदि आबादी पूरा हक, तो आपका इशारा क्या मेयर की तरफ है कि मेयर महिला? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जिम्मेवारी महिलाओं को मिलनी चाहिए। महिलाओं एक आज का जमाना जो है वो महिलाओं की एम्पावरमेंट का है, तो महिलाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी CM और CPS मामले में संज्ञान लिया है, इस पर आपका टीम जवाब? अभी तो संज्ञान लिया है और नोटिस इशू किया है, तो ये तो सब जुडिस मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी माननीय हाईकोर्ट का दिशा निर्देश होगा, उसमें हमारे जो अधिवक्ता है, हमारे एडवोकेट जनरल है, वो अपनी बात रखेंगे और उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि कैसे क्या होना है। जीत की हैट्रिक लगाई है, तो क्या इसका असर अगले साल होने वाले आम चुनाव पर भी पड़ेगा? लोकसभा क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब हम लगातार जीत रहे हैं, लगातार प्रदेश की जनता हमें अपना प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दे रही है। ये सिलसिला मंडी लोकसभा से शुरू हुआ, 3 विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए। जयराम जी ने कहा कि उस समय ये तो सिंपैथी फैक्टर है, और उसमें वीरभद्र सिंह जी की सिंपैथी की वजह से ये चुनाव जीते गए। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने विधानसभा में ये बात कही। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, वो भी हार गए। उसमें भी अब उनके पास कुछ बोलने के लिए सरकार, भाजपा के पास नहीं है। और अब ये कंसेक्यूटिवली तीसरे चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, शिमला शहर के अंदर। और शिमला शहर का चुनाव आपको केवल शिमला की दृष्टि से नहीं देखना है। शिमला शहर का चुनाव जो है वो पूरे प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, इसलिए ये एक किस्म से एक मिलकर जो है आने वाले समय में और पॉजिटिव काम जो है वो कर सकते। तो यहाँ पे जीत हुई है, इसका कर्नाटक चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि और उसका एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जो है वो गया। जब लोकसभा जीते, हमने बाई इलेक्शन जीते, उसके बाद प्रदेश जीता, अब MC जीता, तो निश्चित तौर से इससे जो पार्टी का काडर है पूरे देश में, उनमें शक्ति आती है कि हम यहाँ पे लगातार जो है वो जीत रहे हैं। और हमारा भी जो काडर है प्रदेश के अंदर, पार्टी का काडर है, उसके अंदर भी एक नई जो है संचार की क्रांति होती है, नया रक्त उनके अंदर बहता है। तो निश्चित तौर से ये पार्टी के लिए भी अच्छा है, संगठन के लिए भी अच्छा है,
और इन टोटलिटी जो हमारी ऑपोजिशन है पूरे देश के अंदर, उनके लिए भी एक अच्छा संदेश देता है। बीजेपी ये कह रही है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है, आपने बाहरी लोगों के फर्जी वोट यहाँ पर बनाए और उसके बाद वोटिंग यहाँ पर हुई, एक दिन के लिए उन्होंने वोटिंग की, उसके बाद वो वापस चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल माननीय जयराम ठाकुर जी को अपने जो उनके फॉर्मर कलीग हैं भारद्वाज जी, सुरेश भारद्वाज जी, उनसे करना चाहिए। जब उन्होंने चुनाव लड़े थे पिछले, उस समय कितने वोट रोडू के लोगों के यहाँ बने, कितने वोट जुबल कोटखाई के लोगों के यहाँ बने। मैं आज आंकड़े हमारे पास है, मगर मैं उन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहता। और सब लोग ये जानते हैं कि अभी जिन्होंने यहाँ पे चुनाव वोट दिए वो यहीं के लोग हैं। हो सकता है उसमें से कई लोग बाहर से भी आए हों। मुख्यमंत्री जी ने खुद हमीरपुर में वोट दिया था, उसके बाद यहाँ दिया है, तो ये अधिकार है, इसमें कोई कुछ इलीगल नहीं है। बाकायदा उन्होंने इनलिस्ट किया, वोट बनाया और वोट दिया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन में ये प्रावधान रखा गया था, उसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए था। अब क्योंकि हार गए हैं, अब ईवीएम पे तो प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते हैं, वरना मोदी जी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो किसी पे तो ठीकड़ा फोड़ना है। तो अब ये एक नई चीज है, पहले तो ऑर्गेनिक खेती की 5 साल बातें करते रहे, वो तो हुआ नहीं। अब ऑर्गेनिक वोटिंग की बात जो है वो करी जा रही है। एक नया फिनोमेना प्रदेश के अंदर और शिमला शहर के अंदर लाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्लियर मैंडेट है। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं, उसमें सत्यता होती, 2-4 सीटों का अंतर होता तो मैं मान लेता। यहाँ तो क्लियर मैंडेट है, 2/3 बहुमत से हम जीते हैं। तो इसमें क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं है, वो तो प्रदेश की जनता और शिमला शहर की जनता इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और समझती है। आपको क्या लगता है ये जो ऑर्गेनिक उसकी बात कर रहे हैं जयराम ठाकुर, क्या मायने इसके, क्या मतलब है, क्या कहना चाहें? कुछ नहीं है, पर्दा है, अपना शक्ल छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसलिए अपनी शक्ल छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। वो बहाना ऑर्गेनिक वोटर के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या? कांग्रेस पार्टी की जो जीत नगर निगम के चुनाव में हुई है, क्या ये 4 महीने के सरकार के कामों पर मुहर लगी है, या फिर ये बाय डिफॉल्ट भाजपा की भीतरी जो उनकी अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से? नहीं, तो मैंने कहा ही कि सुक्खू जी की सरकार में जो अच्छे कार्य हुए हैं उस पे ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल तो है। अब जो प्रतिद्वंदी है हमारे, उनके हाउस के अंदर, उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कमियां हैं, वो तो वो जाने। हो सकता है उसका बेनिफिट भी हमको मिले। मैं उस चीज़ को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मगर प्राइमरीली ये इट इज़ अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑन द डेवलपमेंटल वर्क्स इनिशिएटेड बाय सुखविंदर सिंह सुक्खू गवर्नमेंट इन हिमाचल इन द प्रीवियस टेन्योर ऑफ 4 months। सेफ सीजन को लेकर किस तरह की तैयारियां लोक निर्माण विभाग की बात करें, खासकर इन क्षेत्रों में लोग ये डिमांड भी करें, सड़कें काफ़ी ज़्यादा नहीं, मैंने अभी इसकी एक बैठक भी हुई थी, मैं उसमें उपस्थित नहीं था, मगर हमारे ENC उस बैठक में उपस्थित थे, जहाँ पे बागवानी मंत्री और बागवानी सेक्रेटरी और भी कई वरिष्ठ नेता थे। तो हमने डिपार्टमेंट को मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल जिन एरिया से हैवी ट्रांसपोर्ट सेब के गाड़ियों का होना है, चलन का होना है, उस इलाके में कहीं पर भी कोई जो पॉटहोल्स है उनको इमीडिएटली भरा जाए, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, जैम्स ना हो। हालांकि वो काम जो ज़्यादा पुलिस का होता है, मगर ये जॉइंट एफर्ट होगा, इसमें हमारा डिपार्टमेंट भी है या पुलिस डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सब लोगों का एक जॉइंट मैकेनिज्म की तरह इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो, ताकि कोई